जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने संबंध और फलन से संबंधित प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को अच्छी तरह से हल कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जो भी प्रश्न बच गए उन सब का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यह कह रहा है, यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ r इक्वल टू यक्स कामा यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है यक्स कामा यक्स प्लस 5, इससे जो संबंध आएगा उसका हमें निकालना होगा प्रांत और परिसर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो यक्स है, यहाँ पर यक्स कामा यक्स प्लस 5, जो यहाँ पर यक्स है, यक्स दिखाई दे रहा है, तो यक्स बिलोंग्स कर रहा है किससे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी यक्स के अंदर है। तो हम एक्स को एक सेट मान लेते हैं। यहाँ पर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है उसको हम सेट ए मान लेते हैं। तो सेट ए में 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए। यहाँ पर यक्स के जो भी एलिमेंट थे उसको हमने सेट ए मान लिया है। उसके बाद यहाँ पर है यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 को हमने मान लिया है, सेट बी मान लिया है। अब यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू है, इस यक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें सेट बी में एलिमेंट मिलेंगे। तो देखिए, तो 0 रखने पर 0 के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर जो भी एलिमेंट मिलेगा वह 0 और उस एलिमेंट के बीच रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर जब हम यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 रखने पर जो मिलेगा वह 0 और उसके बीच रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यहाँ पर जब हमने 0 रखा कितना मिला? 0 रखा, 0 प्लस 5 तो 5 मिल गया। अब यक्स का मान यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना मिल गया? 6 मिल गया। इसी तरह जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 और 5 7 मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने 3 रखा यक्स के स्थान पर 3, 3 और 5 8, यक्स स्थान पर 4, 4 और प्लस 5 9। अब 5 रखेंगे, 5 प्लस 5 10। ठीक है, तो यक्स के करस्पॉन्डिंग हमें सेट बी में एलिमेंट मिल गया है। तो 5 हमें कब मिला है? जब यक्स का मान यहाँ पर 0 रखें तो हमें 5 मिल गया। तो 0 का संबंध किससे हो जाएगा? 5 से हो गया। 0 का कनेक्शन 5 से हो गया। जब हमने 1 रखा तो 6 मिल गया। तो 1 का कनेक्शन 6 से, 2 का कनेक्शन 7 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से और 5 का 10 से हो गया। ठीक है, इस तरह हम तीर आरेख द्वारा इसे दर्शा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन आ गया है। रिलेशन हमने कैसे निकाला? इसी के अकॉर्डिंग। यही जो रिलेशन होता है वह क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाता है। तो यक्स कामा यक्स प्लस 5 लिखा था, तो यहाँ पर जो यक्स था उसको हमने सेट ए मान लिया और सेट बी को हमने मान लिया यक्स प्लस 5। तो सेट ए के अंदर जो यक्स था, यक्स का एलिमेंट हमें यहाँ पर दिया गया था, तो इसके अनुसार हमने निकाल लिया यक्स प्लस 5। तो यक्स प्लस 5 यहाँ आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 0 का कनेक्शन 5 से है तो लिख देंगे 0, 5, 0, 5। यह हम रिलेशन निकाल रहे हैं सेट ए से सेट बी में। तो 0 का कनेक्शन 5 है तो 0, 5, 1 का 6 से है तो लिखेंगे 1, 6। 1 का रिलेशन 6 से है तो 1, 6। 2 का 7 से है तो 2, 7। 3 का 8 से है तो 3, 8। इसके बाद है 4 का 9 से, 5 का 10 से। 4 का 9 से है और 5 का 10 से है। ये हमारा रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिलेशन आया हुआ है इसके द्वारा जो हम रिलेशन निकाले हैं
इसका हमें निकालना प्रांत और परिसर। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया हुआ है, इस रिलेशन का जो प्रथम अवयव है, देखिए जो क्रमित युग्म में यहाँ पर है, क्रमित युग्म का पहला अवयव देखिए 0 1 2 3 4 5। तो प्रथम अवयवों का जो समुच्चय होता है वह प्रांत होता है। तो प्रथम अवयव क्या है? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5, ये तो मिल गया प्रांत। इसके बाद परिसर कैसे निकालेंगे? ये निकालना बिल्कुल इजी है, आप लोग इस तरह के कई सवाल हल किए होंगे। अब देखिए जो क्रमित युग्म है, तो क्रमित युग्मों में जो दूसरा अवयव है उसका हम सेट बना देंगे, वह बन जाएगा परिसर। दूसरा अवयव है यहाँ पर 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10, यह है परिसर। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसानी से हल कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है संबंध R, एक रिलेशन दिया हुआ है x, x क्यूब सच दैट। यहाँ पर x कैसा है? x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर है x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो x का मान हमें मिल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हमें x का मान नहीं दिया था, यहाँ पर दिया था लेकिन शब्दों के रूप में लिख कर दिया था। क्या दिया था? x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर जो संबंध है वह लिखा जाता है क्रमित युग्मों के रूप में। तो यहाँ पर x लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे उसी का हम क्यूब कर देंगे, एक रिलेशन आ जाएगा। फिर अगली संख्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे, उसका हम क्यूब कर देंगे, वो हो जाएगा रिलेशन। देखिए जब r जो हम लिखते हैं उसे हम लिखते हैं क्रमित युग्मों के रूप में, इस तरह लिखते हैं। क्रमित युग्मों के रूप में दो अवयव होता है, एक लिखते हैं कामा लगा, दूसरा लिखते हैं। फिर अगले ब्रैकेट में एक अवयव यहाँ, दूसरा यहाँ लिखते हैं कामा लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो एक डायग्राम इधर बना लेते हैं और दूसरा इधर बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो पहला वाला जो है इसे हम मान लेते हैं x, और दूसरा मान लेते हैं x पावर 3। तो यहाँ पर x क्या है? x 10 से कम अभाज्य संख्या है। तो x 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है? 2 3 5 7। तो यहाँ पर हमें अवयव मिल गया है, तो इसे हम मान लेते हैं सेट A और इसे मान लेते हैं सेट B। अब हम सेट A से सेट B में बहुत ही आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर x का मान हमें पता लग गया, क्या क्या है? 2 3 5 7। अब x के मान के अकॉर्डिंग हमें x पावर 3 का मान मिल सकता है। तो जब हम x का मान यहाँ रखते हैं 2, तो 2 की पावर में 3 का मान कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8। जब हमने x का मान यहाँ पर 2 रखा तो कितना मिल गया? 8 मिल गया। यानी 2 का रिलेशन किससे है? 8 से है। जब यहाँ पर 3 रखेंगे कितना मिलेगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 मिल गया। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर 5 रखेंगे कितना मिलेगा? 5 पचे 25 पंजे 125। यानी इधर जो संख्या है उसका इधर घन करके मिल रहा है, क्यूब मिल रहा है। इसी तरह 7 का कितना होगा? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है? गुणा कर लो। 7 9 63 के 3 86 लगा। 7 चौके 28, 28 6 34, कितना मिल गया? 343, 343। तो 2 रखने पर हमें कितना मिला? 8 मिला। 3 पर 27 मिला। 5 रखने पर 125। 7 पर मिल गया 343। तो यही रिलेशन क्या इसमें चल रहा है? यहाँ पर जो x का मान रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका घन करके मिलेगा।
ये रिलेशन है यक्स का में यक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए 2 रखा गया तो 2 का घन कर दिया 8 आ गया। यक्स का मैंने यहाँ 3 रखे तो यहाँ पर इसका क्यूब हो गया 27 हो गया। 5 का 125 और 7 का 343। अब यहाँ पर जो रिलेशन आया यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। इस रिलेशन को रोस्टर रूप में लिखना था, केवल रोस्टर रूप में लिख देंगे हो गया। तो 2 का रिलेशन 8 से है तो 2,8 2,8। 3 का रिलेशन 27 से है तो 3,27 और 5 का रिलेशन 125 से है। उसके बाद 7 का है 343 से। यही रिलेशन जो दिया था उस रिलेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर देखिए जो पहला अवयव है, ठीक है, इस पहले अवयव का घन कर दिए गए। देखिए पहला अवयव 2 है, 2 का घन कितना है 8, यानी 2 का घन मतलब 2 के पावर में 3 का माने है। 2 दूना 4 दूना 8। इसी तरह पहला अवयव 3, उसका घन किया है। देखिए घन कहाँ है, घन कर दिए हैं, यहाँ भी यहाँ भी। यही हमें निकालना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। बहुत ही आसान है, इसे हम ना बताएं, आप वो लोग इसे कर सकते हैं। इसमें संबंधों की संख्या निकालना है। मान लीजिए कि सेट ए बराबर दिया है। सेट ए में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट हैं। सेट बी में 1 2 एलिमेंट हैं। तब हमें ए से बी के संबंधों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं। जब इस तरह कहा जाए तो यहाँ लिखेंगे ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 पावर mn। mn क्या है, यम है पहले सेट में अवयवों की संख्या। पहले सेट में 3 अवयव हैं तो 2 के पावर में 3 गुणे यन है दूसरे सेट में अवयवों की संख्या। तो दूसरे सेट में कितने अवयव हैं, 1 2। तो क्या करते हैं हम, 2 के पावर में पहले सेट में जो अवयव रहेंगे उनकी संख्या गुणे दूसरे सेट में अवयवों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो पहले में 3 था, लिख दिया 2 के पावर में 3 गुणे दूसरे में 2 था, लिख दिया 2। तो 2 के पावर में कितना आ गया, 6। तो 2 के पावर में 6 का मान कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो ए से बी में हमें 64 संबंध मिल सकता है। अगर वो रिलेशन बनाना चाहे तो वो 64 संबंध बना सकते हैं। इस तरह आप बता सकते हैं सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। कितना हो सकता है, 64। संबंधों की संख्या यहाँ पर आ गया 64। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मान लीजिए आर जेड पर, मान लीजिए आर जेड पर एक रिलेशन है। वो रिलेशन दिया है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट, और यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड यहाँ पर है पूर्णांक, जेड यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। उसके बाद है ए माइनस बी एक पूर्णांक है। रिलेशन कैसा दिया है, ए कामा बी सच दैट, और यहाँ पर जो ए और बी है वो पूर्णांक है। और जो रिलेशन डिफाइन किया गया इस पर ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रमित युग्मों में इस बार x और y नहीं दिया है, या x के फॉर्म में नहीं दिया है। यहाँ पर जो पहला अवयव है वह x होता है, दूसरा होता है y। जो पहला अवयव है हम इधर लिखते हैं इस साइड, दूसरा अवयव इधर लिखते हैं दूसरे डायग्राम में। ठीक है, यहाँ पर a और b जो है वे क्या है, पूर्णांक है, दिया है। यहाँ पर a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर बीच में ले लेते हैं 0, क्योंकि a क्या है, पूर्णांक है। तो ऊपर ले लेते हैं धनात्मक वाली संख्याएं 1 2 3, डॉट डॉट आगे से चलेंगी। नीचे ऋणात्मक वाली -1 -2 -3, डॉट डॉट नीचे चलते रहेंगे। b भी पूर्णांक है तो यहाँ पर भी हम 0 ले लेते हैं। ऊपर धनात्मक वाली संख्याएं डॉट डॉट आगे चलेंगे, नीचे ऋणात्मक ले लेते हैं। ठीक है,
जब ए और बी दोनों पूर्णांक है यहाँ पर दे दिया है, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड पूर्णांक है। उसके बाद कहा है ए माइनस बी एक पूर्णांक है। जो रिलेशन है यहाँ पर ए सेट मान लेते हैं, जो ए है इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ पर अब जो सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है वह इसके द्वारा परिभाषित किया गया है। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, तो ए का अवयव लेंगे और बी का अवयव लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, क्या पूर्णांक मिलेगा। देखिए अगर हम इसमें क्या ले लें, एक ले लें और 3 ले लें, उसके बाद माइनस करें, 1 माइनस 3 कितना मिल गया, -2। -2 क्या है, पूर्णांक है। यानी ए माइनस बी करने पर हमें पूर्णांक मिलना चाहिए। आपको पूर्णांक की एक प्रॉपर्टी पता होगा, अगर कोई भी पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, उसको जोड़ें या घटाएं, हमें क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता, आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी, ए और बी पूर्णांक है। जब हम 2 पूर्णांकों को घटाते हैं तो हमेशा हमें पूर्णांक ही मिलता है, पूर्णांक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पूर्णांक ही हमें मिलता है। तो ए में से और बी में से हम चाहे जो अवयव लें हमें पूर्णांक ही मिलेगा। यानी इधर के जितने भी अवयव हैं, इधर का रिलेशन इधर के अवयवों से हो जाएगा, चाहे जो भी ले। इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, तो हर एक अवयव का कनेक्शन संभव है। हर एक कनेक्शन का अवयव, हर अवयव का कनेक्शन इधर संभव है। तो इधर एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, इधर भी नहीं छूट रहा है। जब इधर नहीं छूट रहा है, इधर वाला तो प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो प्रांत यहाँ से इधर पूरा पूरा जेड ही मिल जाएगा, पूर्णांक ही मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर जो धनात्मक ऋणात्मक संख्या है, 0 है, सबका कनेक्शन इधर मिल जा रहा है। तो इधर वाली पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्रांत। तो प्रांत में पूरा जेड आ जाएगा, पूरा पूर्णांक आ जाएगा। उसी तरह इधर भी कोई संख्या नहीं छूट रही है, इधर की सारी संख्याओं का कनेक्शन इधर की संख्याओं से है, इसलिए परिसर भी किसके बराबर होगा, परिसर भी बराबर हो जाएगा जेड के। परिसर भी हमारा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार इसे मैं और समझा देता हूँ। जब ए और बी दोनों क्या है, पूर्णांक है, क्लियर है। उसके बाद कहा है ए माइनस बी एक पूर्णांक है, इसी के द्वारा दोनों में रिलेशन निकालना है हमें। जब ए और बी दोनों पूर्णांक हैं तब ए माइनस बी करेंगे, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। ए भी पूर्णांक, ए भी पूर्णांक, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बचेगा जिसका रिलेशन इधर से छूट जाए। तो इधर की सभी संख्याओं का रिलेशन इधर हमें मिल जा रहा है, तो इधर पूरी की पूरी संख्याओं का रिलेशन हमें इधर मिलेगा। तो इधर एक भी संख्या नहीं छूटी, इधर भी एक संख्या नहीं छूट रही है। तो इधर की पूरी पूरी जो संख्याएं हैं वह क्या कहा जाएगा, प्रांत कहा जाएगा। तो प्रांत में पूरा पूरा जेड आ जाएगा। और परिसर में इधर जो संख्याएं हैं एक भी नहीं छूट रही हैं, तो पूरा पूरा जो यहाँ पर संख्या है पूरा जेड हो जाएगा। पूरी की पूरी जो यहाँ पर संख्याएं हैं क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगा। तो परिसर भी जेड के बराबर, प्रांत भी जेड के बराबर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर पूरा आपको केवल इतना ही लिख देना, प्रांत बराबर जेड, परिसर बराबर जेड। कैसे आया, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।